पालन नहीं किया तो सामने वाले से धर्म की क्या अपेक्षा रखते हो? भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को समझाया, जाओ आप, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बलराम जी ने कहा, प्रभु जब आप ही चाहते हैं तो मैं जा रहा हूं। जीवन में कभी अधर्म ना करना भक्तों, कभी अधर्म ना करना। धर्मो रक्षति रक्षिता। पांडवों की विजय इसलिए हुई क्योंकि पांडवों ने अधर्म नहीं किया। माना कि दुर्योधन की हत्या गलत ढंग से हुई, पर क्या शुरुआत पांडवों ने की? अधर्म की शुरुआत पांडवों ने नहीं की। अधर्म की शुरुआत सबसे पहले कौरवों ने की। और अधर्म, महाभारत का युद्ध धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, महाभारत का युद्ध धर्ममय था, पर अधर्म कहां हुआ? किसने किया? अधर्म हुआ अभिमन्यु के हत्या से। अभिमन्यु की हत्या कर दी 7-7, 8 महारथियों ने। अभिमन्यु को घेर कर मार डाला। वहां पर उस समय सेनापति कौन था? जब अभिमन्यु मारे गए उस समय सेनापति थे गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य भी वहीं थे। चाहते तो रोक सकते थे कि एक योद्धा से एक युद्ध करेगा, नहीं रोका। जब आपने, गुरु द्रोणाचार्य जी सुनिएगा, जब आपने अधर्म का साथ दिया तो याद रखना गुरु द्रोणाचार्य की हत्या भी अधर्म से हुई थी। अधर्म का पक्ष लेने वाले जितने थे उनके अधर्म ने ही उनको मार डाला। उस समय गुरु द्रोणाचार्य भी वहीं थे। उन्होंने तो ही चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? गुरु द्रोणाचार्य ने तो की थी। उस समय दानवीर कर्ण भी वहीं थे और कर्ण ने भी अभिमन्यु की हत्या में सम्मिलित थे। अच्छा कर्ण जी, आप समझदार हैं और आप, कर्ण की आयु थी लगभग 80 साल, 80 वर्ष के थे। उस समय लंबी लंबी आयु हुआ करती थी। और अभिमन्यु की उम्र थी मात्र 20 वर्ष। गुरु द्रोणाचार्य की आयु थी 800 साल। गुरु द्रोणाचार्य की आयु थी लगभग 800 वर्ष। 800 वर्ष के बूढ़े 20 वर्ष के बालक को अधर्म से मार रहे हैं। 80 साल के कर्ण अधर्म से मार रहे हैं 20 वर्ष के बालक को, अभिमन्यु को। जयद्रथ भी वहां पर था। हाँ सुनिएगा, जयद्रथ भी वहां पर था, शकुनी भी वहां पर था। ये सब दिग्गज लोग वहां अभिमन्यु की मौत का तमाशा देख रहे। बड़ा मजा आ रहा है अधर्म करने में, किसी की हत्या करने में बड़ा मजा आ रहा है। अभी रुको, इसका दंड तुम्हें क्या मिलेगा पता है? जैसे अधर्म से इन लोगों ने हत्या की, इनके अधर्म ने ही इन लोगों को मार डाला। अधर्म से गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। दानवीर कर्ण का रथ जमीन पर धंस गया। पहिया जमीन से निकालने के लिए वो रथ से उतरे। महाभारत का नियम था युद्ध का, रथ से नीचे कोई योद्धा हो तो उस पर प्रहार नहीं करना। यदि रथ से वो नीचे है तो उस पर प्रहार नहीं करना। दानवीर कर्ण नीचे गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा बाण चलाओ। अर्जुन ने कहा प्रभु योद्धा रथ से नीचे है और युद्ध का नियम है कि रथ से नीचे योद्धा को बाण नहीं चलाना। गलती ये हो गई
दानवीर कर्ण यदि रथ अपना धनुष रथ में रख देते तब तो बाण बिल्कुल अर्जुन नहीं चलाते, पर दानवीर कर्ण जब नीचे उतरे रथ का पहिया निकालने तो उनका जो उनका अस्त्र था, धनुष था, वो धनुष उनके पास था। धनुष यदि नीचे रख दे कोई योद्धा तो उस पर भी प्रहार नहीं करना है, पर उन्होंने धनुष नीचे नहीं रखा और भगवान ने कहा कर्ण नीचे है, अर्जुन बाण चलाओ। अर्जुन ने कहा प्रभु ये गलत होगा, अधर्म होगा। भगवान ने कहा तुम अधर्म की बातें ना करो, इन्होंने कब धर्म का पालन किया? इन्होंने भी तो अधर्म से ही मारा है। अब इन्होंने जब धर्म का पालन नहीं किया तो इनके लिए धर्म का पालन ना किया जाए, मारो। मार दिया। महाभारत के युद्ध में अधर्म हुआ है, परंतु उस अधर्म की शुरुआत पांडवों ने नहीं की, भगवान श्री कृष्ण ने नहीं की, कौरवों ने की। और जब उन्होंने की तो कहते हैं ना, राम न मारे काहू को, पापी नहीं आ राम, आप पैसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। कोई किसी को नहीं मारता, व्यक्ति का अपना पाप, व्यक्ति का अपना अधर्म उसे मार डालता है। और जब अपने पे आती है तो गिड़गिड़ाता है, हमें धर्म की दुहाई दो, हमें अधर्म से मार दिया, तुमने कब पालन किया? भगवान सबका लेखा जोखा रखते हैं। ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इसलिए बड़े बड़े दिग्गज अधर्म करके बच ना पाए तो वैरे गहरे नत्थु खैरे अधर्म करके बच जाएंगे। इसलिए सदा भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमसे अधर्म ना हो, हमसे कभी गलत ना हो, हम किसी का दिल ना दुखाएं, हमसे किसी का दिल ना दुखे, हमसे किसी का अहित ना हो, हम किसी को हंसा नहीं सकते तो रुलाने का अधिकार नहीं है, हम किसी को दे नहीं सकते तो छीनने का अधिकार नहीं है। इसलिए किसी प्राणी, किसी जीव का अहित ना करना, नहीं तो ईश्वर की डायरी में सबका लेखा जोखा है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता है ना। भगवान की दुकान में सब लोगों का खाता है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोग। खेती करना सीख लो, सच ही हमारा, सत्य ही हमारा धर्म है। इस सत्य की राह से कभी हटना मत, कभी मत हटिएगा। जो सत्य के साथ है ईश्वर उसके साथ। सच्ची बात कहूं तो सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। मनुष्य का धर्म क्या है? इस धर्म के लिए देखिए ना, दशरथ जी मारे गए किसके कारण? प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे धर्म की रक्षा के लिए ही तो उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। चाहते तो कह देते कैकई हम तुम्हें नहीं दे रहे हैं 2 वरदान, क्या कर लोगी? और कैकई की ताकत क्या थी, क्या कर लेती? दशरथ जी 2 वरदान ना देते तो। पर नहीं, जो वचन दिया है वो निभाना, यही धर्म है। उस धर्म के लिए मरना पड़े तो मर जाना अच्छा है,
पर धर्म का त्याग करके जियोगे तो जीकर भी क्या करोगे? अधर्मी होकर जीने से अच्छा है धर्मी होकर मर जाओ। इसलिए किसी भी हाल में धर्म नहीं, धर्मो रक्षति रक्षिता। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा कि सपने में उन्होंने अपना राज्य दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र जी आए, पूरा राज्य दान कर दिया। देखिए, स्वप्न में आदमी देख ले कि मैंने अपना घर दान कर दिया तो क्या जागने पे थोड़ी दान करता है? पर हरिश्चंद्र थे कि स्वप्न में भी यदि दान किया है सो कर दिया, अपने धर्म का पालन किया। उस धर्म के लिए विश्वामित्र जी ने कहा दान किया है तो दक्षिणा भी दो। अब दक्षिणा कुछ थी नहीं देने को, तो पति पत्नी दोनों बाजार में बिक गए। राजा हरिश्चंद्र बिक गए ना, पत्नी भी बिक गई। धर्म के लिए अपने आप को बाजार में बेच दिया, बाजार में बेच दिया पर धर्म नहीं छोड़ा। यही धर्म है। पहले व्यक्ति अधर्म करने से डरता था, आज अधर्म करने से डरता नहीं है। पहले धर्म की बड़ी विस्तृत चर्चाएं होती थी। पहले व्यक्ति पाप करने से डरता था, झूठ बोलने से डरता था। आज तो धड़ल्ले से लोग झूठ बोल देते। इसलिए पहले का आदमी धर्ममय था, इसलिए सुखी था। आज का व्यक्ति अधर्म से जीवन जी रहा है, इसलिए सब कुछ होने पर भी आज का व्यक्ति दुखी है। पहले के घर कच्चे हुआ करते थे पर रिश्ते पक्के होते थे। आज घर पक्के हैं, रिश्ते बिल्कुल कमजोर कच्चे हो गए। पहले घर में छोटा सा दरवाजा होता था, है ना। पहले के घर कच्चे खप्पड़ वाले होते थे, मिट्टी की दीवारें होती थी। और अधिकांश घरों में जो दरवाजा होता था ना, वो छोटा सा दरवाजा, दरवाजे से जाओ तो झुक करके जाना पड़ता था। पहले के दरवाजे भी छोटे होते थे, इसलिए ये सिखाने के लिए कि जब अपने से बड़ों के पास जाओ तो झुक करके जाओ। दरवाजा भी झुका देता था, झुक करके जाओ। झुकना सिखाया जाता था, ये धर्म है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मरने के बाद मुर्दा अकड़ जाता है, और जीते जी तुम अकड़ गए तो मुर्दे में और तुम में कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना है, वो मरा हुआ मुर्दा है, तुम जिंदा मुर्दा हो। इसलिए धर्म कहीं ना छोड़ो, कभी ना छोड़ो। कम बोला करो, जो बोला करो अच्छी बात बोला करो। हमारे यहाँ धर्म सब जगह है। नहाने में धर्म है, खाने में धर्म है, सोने में धर्म है, जागने में धर्म है, चलने और फिरने में धर्म है। सुनो कैसे धर्म है हमारे यहाँ। धर्म कहाँ कहाँ है? जब लघु शंका जाओ तो लघु शंका जाकर के 4 बार कुल्ला करो और हाथ और पांव धुलो, तब आपकी शुद्धि होगी। देखो बाथरूम करने में भी धर्म है। बाथरूम के बाद आपको हाथ पांव धुलना, कुल्ला करना अनिवार्य है। और बाथरूम खड़े होकर कभी नहीं करना चाहिए। लघु शंका खड़े होकर कभी नहीं करना चाहिए, सदा लघु शंका बैठ करके करना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ लघु शंका करने में भी धर्म है। खड़े होके ना करें, बैठ के करें। करने के बाद हाथ पांव धुलें और कुल्ला करें, ये धर्म है। और आप यदि दीर्घ शंका जाएं, टॉयलेट गए हैं आप, तो आप तो फिर जितने कपड़े पहन कर गए हैं दीर्घ शंका, उतने सारे कपड़े गीले करें। नहाएं, कमर तक पूरा ना नहाएं तो गर्दन तक पानी डालें, पूरा गर्दन से नीचे, और
इतना ना कर सकें तो नाभि से स्नान करें, नीचे नाभि से नीचे पानी डालकर अर्ध स्नान बोलते हैं, अर्ध स्नान कर लें। पूर्ण स्नान ना कर सकें तो अर्ध स्नान करें, पर करें, ये धर्म है। आप सुबह उठकर टॉयलेट चले जाते हैं, दीर्घ संका चले जाते हैं और बिना नहाए घर में घूमते रहते हैं, क्या ये धर्म है? जब आपके शरीर की शुद्धि नहीं हुई, जब आपका शरीर शुद्ध नहीं हुआ तो आपकी बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। इसका अर्थ है पहले अपने मन को पवित्र करो, फिर अपने शरीर को पवित्र करो। सर्वांग शुद्धि जरूरी है। मन तो जरूरी है कि शुद्ध हो, पर केवल मन से नहीं, तन का भी शुद्ध होना जरूरी है। तन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, तब काम बने, है ना? इसलिए नहाने धोने में भी धर्म है। हमारे यहाँ जब नहाते हैं तो नहाते समय हम लोग कहते हैं हर हर गंगे गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती। नहाते समय सारी नदियों का नाम लेने से गंगा का नाम लिया, तो नहाते समय गंगा का नाम लेके पानी डाला आपने अपने शरीर में, तो गंगा जल में स्नान करने का पुण्य मिला। गंगा यमुना का नाम लिया तो यमुना जल का पुण्य मिला। सरस्वती का नाम लिया तो सरयू का नाम लिया तो सरयू। जिस नदी का, इसलिए आपको मंत्र ना आए तो हर हर गंगे हर हर नर्मदे, हर हर गंगे हर नर्मदे, हर हर यमुने, ऐसा नाम लेके स्नान करो। ऐसा करने से आपको गंगा यमुना में स्नान करने का लाभ घर पे मिल जाएगा। स्मरण करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। यह हमारा धर्म है। तो इतनी सारी हमने धर्म की परिभाषाएं आपसे कही, यही हम प्राणी मात्र का धर्म है। अच्छा, प्रश्न दूसरा है भागवत जी का, भगवान के अवतार कितने? 24। वैसे तो 24 हैं, लिखित में 24 हैं, बाकी ठाकुर जी के अवतार हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ है सुनहि बहुविधि सब संता। अनेक अवतार हैं। किसी भक्त के लिए कोई अवतार, किसी भक्त के लिए कोई अवतार भगवान ने लिया। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते रहते हैं। कोई भी अवतार ले सकते हैं। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे। 17 पुराण, 24 अवतारों के नाम इस प्रकार हैं, आप सुनिएगा। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्धि कल्कि अवतार, पृथु राजा, बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। 24 हो गए, ये 24 अवतार। भगवान व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर शांति नहीं। नारद जी एक दिन कीर्तन करते करते आ गए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। व्यास जी महाराज को प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। व्यास जी ने कहा प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? नारद जी ने पूछा। व्यास जी ने कहा बहुत अच्छे हैं। नारद जी ने कहा उदास हैं, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या बताएं महाराज, हमने 17 पुराण लिखे हैं पर शांति नहीं मिल रही है, हमें शांति चाहिए। व्यास जी महाराज कहते हैं हमें शांति नहीं है, तो शांति कैसे मिलेगी? नारद जी ने कहा देखो, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था,
और मैं जब संतों की सेवा में आया तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हो गया। ये संतों के भजन का प्रभाव है। क्या प्रभाव है? संतों के दर्शन का, संतों की सेवा का ये प्रभाव है कि जो संतों का पुण्य है, जब आप संतों की शरण में जाते हैं, संतों को भोजन कराते हैं, संतों के चरण दबाते हैं ना, तो संतों का पुण्य आपके खाते पे आ जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी संत मिल जाएं, ब्राह्मण मिल जाएं, तो विप्र देवताओं की, संत जनों की सेवा कर लिया करो। इनकी सेवा कोई ज्यादा महंगी नहीं होती। अरे इन्हें तो बड़े प्रेम से भोजन प्रसादी कराओ, दक्षिणा दो, चरण दबाना है चरण दबाओ, ये इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जरा सम्मान कर दो, आदर कर दो, इतने से प्रसन्न हो जाते हैं। कोई पूरी प्रॉपर्टी थोड़ी तुम्हारी लिखवाते हैं कि हमारे नाम करो ना। संतों की सेवा, नारद जी बोले मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, पर मैंने संतों की बहुत सेवा की। संतों की सेवा, अच्छा भक्तमाल की कथा आप पढ़कर देखिएगा, जितने भी भक्त हैं सब में यही चर्चा आती है, सबने संतों की सेवा की है। अच्छा ये बताओ, संत क्या करते हैं? संत सदा अपने भगवान को याद करते हैं। जब संत भगवान को याद करते हैं और आप कहते हैं ना, कोरोना वायरस जिसको है आप उसके संपर्क में आएंगे तो बीमारी आपको भी आ जाएगी। उसी प्रकार संतों के अंदर भक्ति की बीमारी होती है। जो उनकी संगत करता है वो भी भक्त बनता चला जाता है। ये तो भाई वायरस है, बैक्टीरिया है, एक से दूसरे में आता है। आप शराबी की संगत करोगे तो निश्चित लिखित में ले लो, शराबी की संगत करोगे तो एक दिन आप शराब जरूर पियोगे। मांसाहारी की संगत करोगे तो एक दिन आप जरूर मांस खाओगे। गाली गलौज करने वाले की संगत करोगे तो आपके मुंह से भी गालियां निकलेंगी। और संतों की संगत करेंगे तो आप भी भगवान के प्रेमी हो जाएंगे, भगवत प्राप्त संत में से आप भी बन जाएंगे। इसलिए हमारे साधु जन गाते हैं, हमारे संत जन गाते हैं बड़े प्रेम से। रविदास जी संतों के लिए संत निवास बनवाते हैं और संतों की सेवा करते हैं। मेरे मन में भी भाव है कि वृद्ध माताओं की सेवा तो चल ही रही है, माताओं के रहने की, खाने की व्यवस्थाएं तो हैं। मैं चाह रहा था कि एक संत निवास और बनवाऊं जहां पर सभी संतों की सेवा कर पाऊं, भोजन की दोनों टाइम की और उनको रहने की व्यवस्था दे पाऊं। सभी संत रहें, आनंद से भजन करें। अब जो व्यक्ति घर से सब छोड़कर साधु बन जाता है, बहुत सारे संत सोच, आपको पता है वृंदावन का साधु वृंदावन छोड़कर नहीं जाना चाहता। प्रभु जी जूठन मिल जाएगा तो जूठन खा के रह लेंगे, पर वृंदावन की धरती छोड़कर नहीं जाएंगे। ये वृंदावन कोई सामान्य भूमि नहीं है। ये वृंदावन का वास, बहुत सारे साधु ऐसे हैं, किसी के मन में वैराग्य हो जाता है तो वो साधु बन जाता है, सब छोड़कर वृंदावन आ जाता है। वृंदावन में भगवान जी के चरणों में रहता है। शायद बिहारी जी ने मुझे ये प्रेरणा दी कि बेटा ये साधु संत फुटपाथ पर ना सोएं, इनकी जरा तुम व्यवस्था करो। इसलिए मैं चाह रहा था कि वृद्ध माओं के लिए तो आश्रम बन ही रहा है, एक दूसरी जगह ली जाए, एक स्थान लिया जाए और वहां पर एक संत निवास बनवाया जाए, जहां साधु संतों की सेवा होती रहे। उनकी सेवा ईश्वर की सेवा जैसी है। जीव मात्र के हम भजन नहीं कर सकते तो क्या हुआ, जो भजन कर रहे हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। दासानुदासो भवितास्मि भूया, दासों की, भगवान के परम भक्त रसिक भक्तों की सेवा कर सकते हैं। ऐसे संतों के लिए मेरा विचार है संत निवास बनवाने का। तो आप भी इन संतों की सेवा
संत निवास के लिए पहले तो जगह लेनी पड़ेगी। माताओं की सेवा के लिए वृद्धाश्रम तो एक बन गया है, एक और बन ही रहा है, पर ये संत निवास के लिए तो जगह भी अभी लेनी पड़ेगी। तो आप सभी से प्रार्थना है, यदि ईश्वर की सामर्थ्यता आपको ईश्वर ने दी है तो संतों के लिए 1 गज जगह का आप सहयोग करें, तो एक संत निवास भी तैयार हो और सभी संत बड़े प्रेम से रहें, भगवान का चिंतन करें। तो आप संत निवास के लिए विचार कर लें और सभी साधु संत जो केवल वृंदावन का वास करते हैं, बहुत सारे संत ऐसे हैं जो वृंदावन की धरती छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। किस्मत वालों को संतों की सेवा करने का अवसर मिलता है। हाँ, नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र था, मेरे घर में कुछ संत आए, मैंने उनकी खूब सेवा की और संतों ने मुझे कान में मंत्र दिया, उस संतों के दिए मंत्र का मैंने जाप किया और मैं संतों के साथ जब वो गए तो उनके साथ जाने लगा तो मेरी माँ ने रोक लिया, बेटा कहाँ जा रहे हो, अभी मत जाओ। मैं रुक गया और जब मेरी माँ एक दिन गाय दोहने गई, माँ को सर्प ने डस लिया और माँ मर गई। मैं माँ का सारा संस्कार कर संतों के बताए मार्ग पर गया। एक जंगल में बड़े प्रेम से मैंने संतों का दिया वही अष्टाक्षर मंत्र का जाप किया। मंत्र का मैंने जाप किया और जाप करके मैं दासी पुत्र था। संतों की कृपा से संतों की सेवा का फल यह हुआ कि मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। ये संतों की सेवा की महिमा है। संतों की सेवा की महिमा मैं जानता हूं। मैं जब छोटा था तो मैं अयोध्या में जब पढ़ता था ना रामचरितमानस, तो मैं अयोध्या में संत निवास में ही रहा करता था। जहाँ साधु रहा करते थे ना, मैं वहीं रहा करता था। और मैं रोज पढ़कर जब आता था तो सोने के पहले साधुओं के चरण दबाया करता था। वो साधु के चरण दबाने का परिणाम यह हुआ, संतों की सेवा का परिणाम यह हुआ कि आज संतों की कृपा ने, भगवंत की कृपा ने आज मुझे यहाँ बिठा रखा है आप सभी के सामने। मैं जानता हूं कि साधुओं की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। संत निवास में मैं रहकर साधुओं की सेवा करता था। जहां भी मैं रहता था संयोग से मुझे संत मिल जाते थे और मैं संतों की चरणों, देखो मैं छोटा था, मेरे से और कुछ आता नहीं था, पर पांव दबाना आता था। मैं संतों की चरणों की बहुत सेवा करता था। संत बड़े प्रसन्न होते थे, संतों को बना बना कर खिलाता था। एक संत जी के यहाँ लगभग मैं 7-8 महीने रहा, एक संत जी के पास। उन संत की मैंने ऐसी सेवा की बचपन में कि मैंने उनको भोजन बनाकर, एक मंदिर था हनुमान जी का, हनुमान जी को भोग लगाता और संत जी को दाल चावल सब्जी रोज भोजन बनाता। संत जी की थाली धुलता, संत जी को भोजन कराता, संत जी की सेवा, उनकी लंगोटी धुलता, उनके वस्त्र धुलता। जैसे एक पत्नी अपने पति की सारी सेवा करती है, उसी प्रकार ये दास उनको भोजन, पूरे हनुमान जी के मंदिर में झाड़ू पोंछा, सारी सेवा, सवेरे 4 बजे से पूजा, साधु जी वहीं थे, संत जी की सेवा, सारी सेवा, उनके भोजन से लेकर उनके स्नान तक की चिंता कि अब गुरुजी नहाएंगे तो उनके लिए जल गर्म होना चाहिए, तो गर्म है। मुझे तब कोई चाहत नहीं थी कि मुझे सेवा के बदले ये मिले, बस सेवा करता था। मैं इस बात का गवाह हूँ, मैं इस बात का सबूत हूँ कि साधुओं की सेवा कभी निष्फल नहीं होती। आपने
मैं उस टाइम छोटा सा बालक ही था, पर मैं संतों की बहुत श्रद्धा से सेवा करता था। पता नहीं वो श्रद्धा कहाँ से आई, तब तो कुछ ज्ञान भी नहीं था, पर अपार श्रद्धा थी भगवान के चरणों में और संतों के चरणों में। खूब सेवा की, खूब सेवा की। रात को 1-1 घंटे चरण दबाता था। और मुझे विश्वास है कि आज विधाता ने मुझे जो दिया है केवल सेवा का परिणाम है, संतों की सेवा का। तो मुझे अभी कुछ दिन पहले ये प्रेरणा आई, जब संत अन्न क्षेत्र में भोजन ले रहे थे, तभी मुझे प्रेरणा आई कि संतों के भोजन की व्यवस्था तो हम कर ही रहे हैं, बिहारी जी करा ही रहे हैं, शायद बिहारी जी ये भी चाह रहे हैं कि इनके रहने की भी व्यवस्था करो, क्योंकि ये फुटपाथ पर रहते हैं, नहाने धोने की भी व्यवस्था नहीं होती वहाँ। इसलिए एक संत निवास की मेरी इच्छा है। आप लोग यदि सहयोग करें तो संत निवास बने। आप सभी इतना सहयोग करते हैं और आप सभी के सहयोग के बल पर ये सभी सेवाएं चल रही हैं, चल पा रही हैं। प्रिय भक्तों, आप सभी जीवन में कभी संतों की सेवा जरूर कीजिएगा। बहुत किसी की, हम ये नहीं कहते किसी संत की ही, कोई जरूरतमंद मिल जाए, कोई दीन दुखी मिल जाए, उसकी सेवा कर लो, उसे प्रसन्न कर लो अपनी सेवा से, खिला पिला करके, हाथ पांव दबा करके, उसका हाल चाल पूछ करके, यही पर्याप्त है। इसी से दुआ मिल जाएगी आपको और वही बहुत बड़ी शक्ति बनकर आपके सामने आएगी। नारद जी कहते हैं, मैंने संतों की बहुत सेवा की, संतों की थाली धुली, संतों के वस्त्र धुले, परिणाम दासी पुत्र से मैं ब्रह्मा पुत्र हो गया। ये सेवा का परिणाम। प्रिय भक्तों, नारद जी की बड़ी अच्छी चर्चा है। व्यास जी महाराज ने भागवत जी की, नारद जी को भगवत प्राप्ति हुई। व्यास जी ने भागवत की रचना शुभारंभ महाभारत से किया। महाभारत जब 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा टूट गई, तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा ने कहा, मित्र दुर्योधन बताओ क्या आपकी मदद करूं, क्या सेवा करूं। उन्होंने कहा कि मुझे और कोई चाहत नहीं है, बस इतनी कृपा करो कि मेरे दुश्मन जिंदा हैं उन्हें मार डालो। अश्वत्थामा 5 पांडवों को मारने चल पड़े, पर अश्वत्थामा भूल गए कि जिनका हाथ पांडवों के ऊपर है वो भगवान त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं। 5 पांडवों को भगवान ने उठाकर दूसरी जगह सुलाया। द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए और 5 बच्चों का सिर अश्वत्थामा ने काट दिया। 5 बच्चों की हत्या की।